हाड़ी रानी सुलंबर के राजा राव रतन सिंह चूड़ावत की पुत्री थी। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हाड़ी रानी की वीर गाथा दर्ज है। इन्होंने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर, सोचना भी मुमकिन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सियाराम सुमन आज आपके सामने हाजिर हूँ एक वीर गाथा एवं ऐतिहासिक किस्से को लेकर। आज हम बात करेंगे हाड़ी रानी की, जिन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जिसके बारे में सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हाड़ी रानी के वीरतापूर्ण किस्से को। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी, जिनकी शादी उदयपुर के सुलंबर के सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत से हुई थी। बाद में इसे इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने पति को अपना फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सर ही काट के पेश कर दिया, ताकि वह अपने नई नवेली दुल्हन के मोहपाश में बंधा अपने राष्ट्र धर्म से विमुख ना हो। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ का महाराणा राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक शासक था। इनके सामंत सुलंबर के राव रतन सिंह थे, जिन्होंने हाल ही में राजपूत सरदार की बेटी से शादी की थी। कथा के अनुसार हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। उसके हाथों की मेहंदी भी अभी छूटी नहीं थी। तभी उसके पति को युद्ध में जाने का फरमान आ गया, जिससे महाराणा राज सिंह ने राव रतन सिंह चूड़ावत को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का आदेश दिया। चूड़ावत के पास यह संदेश उसका मित्र शार्दुल सिंह लेके आया था। पत्र पढ़कर हाड़ा सरदार का मन व्यतीत हो गया। अभी उसके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा जब एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और ज़रूरत पड़ने पर शीश काटने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने सेना को युद्ध के लिए तैयारी का आदेश दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुँचे और सारी कहानी सुनाई। हाड़ी रानी को भी यह सुनकर सदमा लगा और उसने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उसने विजय की कामना के साथ युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना को लेकर चल पड़ा तो उसके मन ही मन में रह कर आ रहा था कि कहीं मुझे मेरी पत्नी भूल तो न जाए। वे मन को समझाता और उसका मन उधर ही चला जाता। आखिर सरदार से रहा नहीं गया। आधे मार्ग से ही उसने अपने पत्नी के पास संदेश वाहक को भेजा। पत्र में लिखा था, प्रिय, मुझे भूल मत जाना, मैं ज़रूर लौट के आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो मुझे अपनी कोई निशानी
भेज देना, उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूँगा। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई। अगर उसका पति इसी तरह मोह में गिरा रहा तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेश सुहा को अपना एक पत्र देते हुए कहा कि मैं तुम्हें अंतिम निशानी दे रही हूँ। उसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र में ढककर मेरे पति को दे देना, किंतु याद रहे उसके सिवा उसे कोई और ना देखे। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधन से आज़ाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। पत्र संदेश वाहक को देकर हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेश वाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। संदेश वाहक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सर को रखकर सुहाग की चुनर से ढककर भारी मत से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसे देखकर सरदार ने पूछा, क्या तुम निशानी लेके आए हो? संदेश वाहक के कांपते हाथों ने थाल सरदार की ओर कर दिया। सरदार की आंखें फटी की फटी रह गई और वह उन फटी आंखों से अपने पत्नी के सर को देखता रहा। उनके मोह के उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली थी। अब उसके पास जीने का कोई औचित्य नहीं रहा था। उसने मन ही मन कहा कि प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा और इतना आदम शौर्य दिखाया कि जिनका वर्णन करना भी कठिन है। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। उसने औरंगजेब की सेना को आगे बढ़ने नहीं दिया था, जब तक कि मुग़ल बादशाह मैदान छोड़कर भाग न गया था। इस जीत का श्रेय केवल उनके शौर्य को ही नहीं बल्कि हाड़ी रानी के बलिदान को जाता है, जो अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा व अविस्मरणीय बलिदान माना जाता है। आशा करता हूँ आज का ये किस्सा आपको बेहद रोचक, प्रेरणादायक एवं वीरतापूर्ण लगा होगा। ऐसे ही अन्य किस्से लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करके जाए। आज के किस्से पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किस्से को लेकर।